नमस्कार। सोच कर देखिए, एक बिल्कुल आम सी उड़ान, एक सामान्य दिन, लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही पलों के बाद सब कुछ गलत हो जाता है। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 की दुखद कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी फ्लाइट जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकी। 30 सुनने में यह सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन एविएशन की दुनिया में यह उन सबसे भयानक पलों में से एक को दिखाता है। जी हाँ, सिर्फ 30 सेकंड। बस इतने से वक्त में एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट आसमान से गिरकर एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई। चलिए थोड़ा गहराई से जानते हैं और समझते हैं कि उन 30 सेकंड में आखिर हुआ क्या था। तो सवाल यह है कि उन 30 सेकंड में आखिर हुआ क्या था। हम शुरुआत करते हैं घटना के उन भयानक पलों की जांच से जिन्होंने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो तारीख थी 12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। दोपहर के 1:39 पर विमान ने टेक ऑफ किया, लेकिन अफसोस ये अपनी मंजिल पर पहुंचने के बजाय अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज की इमारत से जा टकराया। इस हादसे का जो असर हुआ वो दिल दहला देने वाला था। विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा, और यही नहीं, जमीन पर भी 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है खुद उस विमान की पहचान, क्योंकि ये हादसा एक बेहद आधुनिक और आप जानते हैं सुरक्षित माने जाने वाले विमान के साथ हुआ था। ये कोई मामूली विमान नहीं था, ये था बोइंग 7788 ड्रीमलाइनर, एक ऐसा नाम जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के लिए जाना जाता है। आपको बताऊं, ड्रीमलाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड कमाल का था। इसे अपनी कैटेगरी में सबसे सुरक्षित विमानों में से एक गिना जाता था। असल में ये 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना थी, पहली। पर उस दिन इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी प्रतिष्ठा, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड, इनमें से किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रहा। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। तो जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर क्यों? हादसे के तुरंत बाद जांचकर्ताओं ने इस उलझी हुई पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। जांचकर्ताओं ने सबसे पहले उन महत्वपूर्ण 30 सेकंड का क्रम तैयार किया। हुआ ये कि विमान हवा में उठता है, कुछ ही सेकंड के बाद दोनों इंजन अचानक से अपनी पावर खो देते हैं और विमान सीधा नीचे आकर एक इमारत से टकरा जाता है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। और यही वो अहम सवाल था जिसने पूरी जांच को दिशा दी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दो एडवांस्ड और भरोसेमंद इंजन एक ही वक्त पर बिना किसी वार्निंग के बंद हो जाएं? ये मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। जांचकर्ताओं को मलबे से एक बहुत ही जरूरी सुराग मिला, और वो था फ्यूल कट ऑफ स्विच। देखिए, ये कॉकपिट में एक स्विच होता है जो इंजनों तक फ्यूल के बहाव को कंट्रोल करता है। इसकी रन पोजीशन का मतलब है इंजन चालू हैं, और कट ऑफ का मतलब है फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह बंद। और जांचकर्ताओं को जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। मलबे में दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन की जगह कट ऑफ पोजीशन में पाए गए। इसका साफ मतलब था कि इंजनों को फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी गई थी, जिससे वो बंद हो गए। लेकिन सवाल तो वही का वही था, ऐसा हुआ क्यों? इस खोज के बाद जांचकर्ताओं ने 3 मुख्य थ्योरीज पर काम करना शुरू किया। क्या ये एक हादसा था, कोई तकनीकी खराबी, या फिर कुछ और? भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो ऐसे हादसों की जांच करती है, उसने 3 मुख्य संभावनाओं पर ध्यान दिया। पहली, मानवीय भूल, क्या किसी ने गलती से स्विच बंद कर दिए? दूसरी, तकनीकी खराबी, क्या विमान के सिस्टम में कोई ऐसी गड़बड़ी थी जिससे स्विच खुद ही बदल गए? और तीसरी, तोड़फोड़, क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था? और पता है, यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। इतने सालों की जांच के बाद भी आज तक कोई भी एक कारण निश्चित रूप से साबित नहीं हो पाया है। ये रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो इस त्रासदी से क्या सबक सीखे गए? चलिए देखते हैं कि इस एक घटना ने एविएशन इंडस्ट्री और सेफ्टी के नियमों को कैसे प्रभावित किया। इस हादसे के बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री में कई बड़े बदलाव हुए। कॉकपिट के डिजाइन और सेफ्टी के नियमों को फिर से देखा गया। पायलटों को ऐसी अचानक आई आपात स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर ट्रेनिंग दी जाने लगी। और इस बात पर भी एक लंबी बहस छिड़ गई कि क्या आधुनिक विमान बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हो गए हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171 की कहानी एक चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, जोखिम हमेशा बना रहता है।
ये हमें याद दिलाता है कि सेफ्टी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और आखिर में एक विचारणीय बात यह है, आसमान हमेशा सुरक्षित नहीं होता, लेकिन हर हादसा हमें और मजबूत बनाता है।